गुड मॉर्निंग बच्चे। आज मैं आप लोगों को सीपीआई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरकरमपुर बिजौरा गाजीपुर कक्षा 9 के हिंदी विषय का प्रथम पाठ कबीर दास के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। कबीर दास का जन्म कब हुआ, किस घड़ी में हुआ, कैसे हुआ और उनकी क्या क्या रचनाएं थी, उन्होंने अपने साखी में क्या लिखा है, इन सब के बारे में आज मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं इनके जीवन परिचय। कबीर दास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। यह विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के कारण इनको ले जाकर लहर नामक तालाब के पास रख दी थी। वहां से 2 जुलाहे दंपति गुजर रहे थे। इन बच्चे की आवाज सुनकर उन्होंने वहां रुके और रुक कर देखे कि यहाँ एक कोई बच्चा पड़ा हुआ है और रो रहा है। उन दोनों जुलाहे दंपति के पास कोई औलाद नहीं था। उन्होंने कबीर दास को उठा लिए और अपने घर ले गए और अपने घर ले जाकर इनका पालन पोषण किए। पालन पोषण करने के बाद जब बड़े हुए तो इनका विवाह किए। विवाह के बाद इनके 2 संतान उत्पन्न हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली। इस प्रकार इन कबीर के ऊपर बचपन से ही दोनों धर्मों का परवरिश मिला। इनका जन्म जो है हिंदू धर्म में हुआ और पालन पोषण जो है मुसलमान धर्म में हुआ। आगे चलकर इन्होंने अपनी भजन भाव भक्ति करने के लिए यह रामानंद गुरु को अपना गुरु बनाए और इन्हीं से अपनी शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम किया। शिक्षा दीक्षा लेने के बाद ये जगह जगह पर जाकर अपनी शिक्षा का प्रचार करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। इस तरह से शिक्षा का इन्होंने प्रचार किया। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं लिखा है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। लेकिन तब भी इन्होंने जो भी अपनी काव्य रचनाएं की हैं वह आज हमारे हिंदी जगत में जिसका कोई तुलना नहीं है। और ये धीरे धीरे इनका जीवन जो है काशी में बीतता गया। जब इनकी मृत्यु का समय हुआ, मरने का समय हुआ, तो लोग पहले प्रचलित था, आज भी प्रचलित है कि जो काशी में मरेगा उनको स्वर्ग मिलेगा और जो मगहर में मिलेगा उनको नरक मिलेगा। इस भेदभावनाओं को खत्म करने के लिए इन्होंने अपने मृत्यु के समय मगहर चले गए और वहीं इनकी जो है मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी में मगहर में हो गई। मृत्यु के बाद इनके शव को लेकर दोनों धर्मों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। हिंदू कहते थे कि मैं इनका दाह संस्कार करूंगा, मुसलमान कहते थे मैं इनको दफनाऊंगा। किंवदंती के अनुसार किसी ने इनके शव के ऊपर से कफन हटाया तो उस शव की जगह पर 2 पुष्प मिला। उन दोनों पुष्प को दोनों धर्मों ने एक एक पुष्प बांटकर अपने मजहब के अनुसार हिंदू भाई अपना जो है दाह संस्कार किए और मुसलमान भाई अपना उनको ले जाकर दफनाए।
इस तरह से दोनों दलों के बीच इनका झगड़ा समाप्त हुआ। अब इनका आप जान गए, इनका जन्म जो है 1398 में हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। इनका पालन पोषण नेहरू तथा निमाक ने किया। मृत्यु 1518 ईस्वी में लगभग हुआ था। अब इसके बाद इनके रचना के बारे में ये जो है अपने हाथ से लोग बताते हैं कि कोई भी रचना न लिखे, लेकिन यह भी जो भी बैठे बैठे गा उठते थे तो इनका शिष्य रामदास ने उनकी रचना को लिख लेते थे, जिसको लिखकर एक पुस्तक में व्यवस्थित करते थे, जिसका नाम उन्होंने बीजक रखा। यानी इनकी मुख्य रूप से रचना बीजक हुई, जिनके 3 भाग हैं, साखी, शबद, ये इनकी रचना थी। रचना के बाद इनकी भाषा जो चतुकड़ी थी, ये पंचमेल खिचड़ी थी। इस प्रकार इनकी अनेक यह भाषाएं थी। और यही इनकी रचना जो है इतना है। अब इसके बाद इनके साखी पर चलेंगे, जो इस अध्याय में इन्होंने साखी लिखे हैं। अब साखी में पहली साखी है, सतगुर हम सूरिज कर एक कहवा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ये इनकी पहली साखी है। अब इस साखी में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, संदर्भ के बारे में जानेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य में संकलित साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी। इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में कवि कबीरदास जी जो है ईश्वर की प्रेम के बारे में बताए हैं, ईश्वर के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। के बाद हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर प्रसन्न होकर, मेरे ऊपर मुग्ध होकर एक ऐसा मेरी भक्ति पर प्रसन्न होकर एक ऐसा उपदेश दिए, प्रसंग सुनाए कि जिससे मेरा सारा अंग उस उपदेश में भीज गया। अर्थात कहने का मतलब है कि मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसा उपदेश कहा कि जिससे मेरा मन जो है ईश्वर के प्रति लगने लगा, और ईश्वर से जब मन लगा तो मेरा सारा अंग जो है उस ईश्वर के उपदेश से भीज गया, और मैं इस प्रेम रूपी मुझे ऐसी भक्ति मिल गई कि जिससे मुझे सारा सुख की प्राप्ति हो गई। दूसरी साखी है, राम नाम के पटतरे देवे कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषई हौस रही मन माय। तो इसका प्रसंग में लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने जो राम नाम रूपी मंत्र दिए हैं उसके बदले मुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। व्याख्या में लिखेंगे कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर खुश होकर मुझे राम नाम रूपी ऐसा मंत्र दिया जिसको पाकर मेरा सारा दुख खत्म हो गया, लेकिन वह जो राम नाम रूपी मुझे मंत्र दिया उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मेरे गुरु मुझसे लेंगे का, गुरु को तो हौसला अभिलाषा ही काफी है।
जो कि मुझे उन्होंने दिए और मैंने उसको खुशी पूर्वक प्रसन्न पूर्वक ग्रहण करके